शाहिद हसन साहब, बहुत मेहरबानी आपकी और आपके चैनल का। आपने ऐसे इंट्रो में बात किया कि बा खुदा दिल और दिमाग का कनेक्शन जोड़ता नहीं है। बासियत एक बाप, बासियत एक नाना या वो दादा जो उसको कहते हैं बहुत सारे। सबसे पहला तो मैं वो गमज़दा खानदान के साथ दुआ करता हूँ और दुआ अल्लाह से करता हूँ, या अल्लाह इनके नेमुल बदल इनको दर्जनों के हिसाब से दे दे और इनके जख्मी दिल के ऊपर ऐसा मरहम रख दे, क्योंकि पूरा जिंदगी उनके माँ बाप जिंदा लाश घूमेगा, वो मर गया। दूसरी बात है कि ये जो मासूम बच्चा होता है ना, 2 दिन का 1 दिन का, इसके लिए पूरा खानदान के अंदर एक खुशी होते, एक मुबारकबाद का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है कि एक नौजवान आए। लेकिन उन गमज़दा खानदान के लिए अल्लाह से भी खुशी मांगता हूँ कि अल्लाह उनको खुश रखे, इनके डबल बदल दे, और उनको ये भी मुबारकबाद देता हूँ कि मुसलमान है हम, हमारा अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और यकीन है। ये आपका उस जान का एक बहुत बड़ा खजाना और एहसास आपसे पहला चला गया। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में बाकायदा कि जिसका नाबालिग बच्चा दुनिया से चला जाए, इसका माँ बाप जितना मर्जी है गुनाहगार हो, आखिर पर अल्लाह मियाँ के सामने ये बच्चा खड़ा होगा कि इसको मैंने जन्नत में लेके जाने साथ। तो ये बच्चा उनके साथ, ओ माँ बाप को मैं ये तसल्ली देता हूँ जो वक्ती तौर आपके ऊपर गम का पहाड़ के पहाड़ गिरा है, पूरा दुनिया आपके ऊपर गिरा है, लेकिन हमारा ईमान है। अगर हम अपना दीन की तरफ देखें तो फिर हमें थोड़ा सा कमर मजबूत हो जाते कि ये आपका और जान का बख्शिश का जरिया अल्लाह बना दे, हमारा ये ईमान है। आता हो आप गवर्नमेंट की तरफ से, आपने काम बाहर चला जाए, अगर हालात ऐसे हो आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे। मेरे भाई, जिस मुल्क में खजाना भर ना हो गरीब के वजूद से, टैक्स गरीब दे, मोटरसाइकिल का पर्चा शीशा ना हो गरीब दे, लाइसेंस ना हो तो पर्चा गरीब दे, क्या नाम है, अगर दुनिया का कौन सा क्या क्या चीज आपको बता दूं कि दुनिया का हर चीज गरीब दे, जेल जाए तो गरीब जाए, जलसा अमीर करे, डंडे गरीब को पड़े, वो जो जिसने लोगों को बुलाए वो वजीर साहब घर जाए और उनके साथ वर्कर सीधा जेल जाए। आप मुझे बता दे, खजाना आ जाए, उनमें से आपका सेनेट का चेयरमैन अपना लिया जनाब वो मर्सिडीज 11 करोड़ का ले ले, आपका वजीर आजम उससे 11 अरब रुपए का जहाज ले ले, आपके वजीरों से बड़े बड़े गाड़ी ले, और आपके वजीरों से अपने डबल डबल ट्रिबल ट्रिबल तनख्वाह ले, आपके जज 30-30 लाख रुपए तनख्वाह ले, और गरीब को बता दे कि भाई IMF ने हमें मजबूर किया और आपकी बिजली के टैक्स आपके ऊपर, और गैस का टैक्स आपके ऊपर, और टोल प्लाजे का टैक्स आपके ऊपर, टोल प्लाजे पे जाए तो मिनिस्टर के गाड़ी शूट निकल जाए, उसके साथ 50 गाड़ी और भी निकल जाए, और गरीब जाए तो वहां पर वो टैक्स दे। आप मुझे बता दे उस मुल्क में क्या इंसाफ होगा। अब आते हैं इस तरफ, आप मुझे बता दे वो मिनिस्टर, उसको शर्म भी आना चाहिए। मिनिस्टर तुम्हारे पास है कितना पावर, तुम्हारे पास, तुम तो 2 हॉस्पिटलों का मिनिस्टर है, एक तुम्हारे पास है पॉलिक्लिनिक और एक तुम्हारे पास है, तुम तो दिहाड़ी 2 दफा उधर जाना था। दूसरा तुम्हारा ये दावा है कि मैं कराची का मेयर रहा हूं, मैं जनाब वहां पर जनाब दुनिया के सब कुछ कर सकता हूं। वो नालों में और हॉस्पिटलों में बड़ा फर्क है। हर बंदे, हमारे जितने वजीर है, जितना वजीर आजम है, जितना सेनेटर है, जितना है, टोटल कुरान की कसम इनमें हुकूमत चलाने के काबिल आदमी नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा बना सकते हैं। ये टोटल हमारे ऊपर ड्रामों का अदाकार वजीर बना हुआ है। तकरीर पे आके ना, मैं पूरे 4 सूबों की बात कर रहा हूं, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, जिस पार्टी का लीडर आते वो बात, खुदा के बंदे, बड़ा से बड़ा एक्टर है, बड़ा से बड़ा एक्टर है, एक्टिंग करके ऐसे तकरीर करके ऐसे जनाब दिल खुश करने वाली बातें करते हैं जो कुछ है, उनको परवाह ही नहीं है, उनको परवाह ही नहीं है। मरते तो मरने दो, सैलाब में गरीब रुड़ के जाए। वो भाई इंडिया का सैलाब आते तो तुम रुड़ के क्यों नहीं जाते, गरीब क्यों रुड़ के जाते?
ہر سال اب غریب کے بہن سے سیلاب میں جائے, غریب کا بچہ جناب ہیپاٹائٹس سی پی مرے, غریب کا بچہ فلانا سے مرے. یہ بھائی فری پلاننگ ہے گورنمنٹ کا. یہ اس ہاسپٹل کو پرائیویٹ کر رہے. میں ایڈوانس ان لوگوں کو بتا رہا ہوں, اسلام آباد کے 22 لاکھ لوگ ہیں, اور خاص میں اپنا سی ڈی اے والا سے کہہ رہا ہوں کہ سی ڈی اے والا خدا کے لیے سیاست جائے, لیڈرشپ جائے باڑ میں. غیرت بھی کوئی چیز ہے, عزت بھی کوئی چیز ہے. اسی کے آڑ میں ہم اپنا سی ڈی اے کے ہاسپٹل پرائیویٹ ہونے نہیں دیں گے. تمام کے تمام ریٹائر ہو, ڈیوٹی پر ہو, یونین میں ہو نہ ہو, جہاں اس کا تعلق ہے, اگر میرا بات سنے, جب بھی بات آئے ایک دن مقرر کرے. چودھری یاسین صاحب سی بی اے ہے, عمر میں بھی بڑا ہے, ایک دن کال دے دے اور ہاسپٹل کے گیٹ پہ جا کے, اور ہم اس کو بتا رہے کہ ہمارا لاشوں میں سے گزرے گا, یہ ہمارا زمین تھا, ہمارا ایسٹ ہے, ہمارا پیسوں سے بنے, یہ ہمارا وجود کیسے ہم نہیں بننے دیں گے. باقی دنیا بھی آئے, ہمارا باپ کا نہیں ہے, باقی دنیا بھی ان کا خدمت کرو. اس موقع پر ہم مطالبہ کرتے, سرامڑی میں جناب کتنا سال ہو گیا بلڈنگ بنا ہے, کدھر ہے وہ ڈاکٹر فضل چودھری؟ مر گیا. سنڈے کے طرح اتنا پھر رہے. وہ خدا کے بندے, کل تمہارا عزت بنے گا, دیواریں بنا ہوئے, وہاں پر ہاسپٹل بناؤ, وہاں پر 2-4 ہزار لوگوں کو عزت دو, خدمت کرو, وہاں تمہارا گاؤں ہے, تمہارا عزت میں اضافہ ہوگا. برکاؤ کا 5-6 لاکھ لوگ ہے, کدھر گیا خرم نواز, کدھر مر گیا؟ ظالمہ یہ ٹائم ہے. اگر تم نے آج برکاؤ میں ہاسپٹل نہیں بنائے, کیونکہ منسٹر صاحب کہتے اس پہ رش زیادہ ہے تو ہاسپٹل بنا دے نا. ہم چیئرمین سی ڈی اے سے درخواست کرتے ہیں, کمشنر بھی ہے, چیئرمین سی ڈی اے بھی ہے, وزیر بھی ہے, ادھر ایک بہت بڑا ہاسپٹل ایک اور بنا دے, ایک نہیں 2 بنا دے. دیکھو اس وقت عوام کم تھا, ایک وقت ہم تو پاکستان میں 5-6 کروڑ تھے, پھر ہم 10 کروڑ ہو گیا, پھر ہم 15 کروڑ ہو گیا, اس وقت ہم 25 کروڑ ہو گیا. ہاسپٹل ہمارا وہی پلک لینے کا, جب سے میں آیا تھا اسلام آباد میں 1975 سے ایک پلک لینے کا, اس کے بعد یہ سی ڈی اسپتال چلے. بھائی یہ کوئی ایسے نہیں ہے, مجھے آباد یاد ہے ایک طرح جہاں پر یہ ہوا. ہاسپٹل ایسا جگہ ہے جس کے اے سی بار ہوا والا جگہ اندر آنا چاہیے. یہ مشینری ہے, یہ کسی وقت بھی بجلی کا کرنٹ مار سکتے. اس کے اندر فریج نہیں ہونا چاہیے, کمپریسر آ گیا, یہ ڈرامے ہے, یہ ڈرامے ہمیں نہ بتا دے. دوسرا ان بلڈنگوں میں فائر سسٹم ہوتے, فائر سسٹم, فائر الارم, فائر فائٹنگ سب کچھ ہو, ہر کمرے کے باہر لگا ہوتے. دوسرا معمولی ذرا سا, آج کل دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ذرا سا دعا جو ہے وہ اچانک پوارے خود بخود چھوڑ دیتے. اور بڑے بڑے بلڈنگوں میں ہے, وہاں تالے لگا ہوا ہے, جن کے بچے چلا گیا وہ خود سامنے کہہ رہے کہ بھائی ہم جا کے تالے, سٹاف غیب تھا نہیں تھا. منسٹر بھی استعفا دے, ان کا جو بڑا ہے وہ بھی دے, تھوڑا آرام سے ان کو بتاتا ہوں. اب ایک ایسے انکوائری کر لے, تمام ہاسپٹلوں کے ڈاکٹر, ان کے کوئی نرس, ان کے کوئی کلرک, ان کے کوئی ٹیچر, ان کے کوئی معلوم کرے, اگر اس ہاسپٹل والا کا باہر اپنا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, اس کو فوراً قبضے میں لو. یہ تمام ڈاکٹر اندر ادھر سرکاری کے طور پر لوگوں کو چٹھی لکھتے اور اپنا پرائیویٹ جگہ پر ادھر کرتے. وہاں پر یہ جو بات کر رہے سرے سے وہ مشینری کا کام ہی نہیں کرتے, تاکہ لوگ مجبور ہو, پرائیویٹ ان کی جان بوجھ کے خراب کرتے. اور اگر یہ سٹاف اس کے ایسے انکوائری اور ایسے نامی گرامی جج کے ہو, اور ایسے انکوائری, اور یہ مطالبہ ہے اسلام آباد کے لوگوں کا, تمام پاکستانیوں کا مطالبہ ہے کہ ان سٹاف کا جو لوگ ذمہ دار ہے, بلکہ جس کا قصور نہ بھی ہے, ان کو پورے 4 صوبوں میں ٹرانسفر کر دو. ان کو ایک 2 گریڈ شٹ ڈاؤن کر دو, ان کو 2 اگریمنٹ بند کرو, 2 اسکیل ختم کرو, اور ان کو 4 صوبوں میں ٹرانسفر کرو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ ان کی ذمہ داری احساس ہے, جہاں پر یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں پر جوتا لے جانا منع ہے. آپ نے وجود ڈام کے لے کے جانے, دستانہ پہن کے لے کے جانے, وہاں پر دنیا کا اور کوئی چیز آپ نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ وہ تو چھوٹا بچے بھاگ تو نہیں سکتے. دوسرا پورا ہاسپٹل کے لیے ہے, ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے, اگر کمرے کے اندر ادھر آگ لگ جائے, کوئی لگ جائے, تو آپریشن والا مریض بھاگ سکتے. کسی نے جناب دل کا مریض پڑا ہو جا سکتے. ہاسپٹل سے آگے 7 جگہ ہے ہی نہیں ہے. یہ بالکل لاپرواہی ہے. ان کو آگے غریب مرے, انسان مرے, ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں.
कीड़े मकोड़े का कोई कीमत होगा, चिड़िया का कोई कीमत होगा, डडू का कोई कीमत होगा, चूहे का कोई कीमत होगा। इन वजीरों इन मुशीरों के पास इंसान का कोई कीमत नहीं है, इंसान का कोई कीमत नहीं है। तो मेरे भाई का अगर ये हालात रहा, क्यों बाकी मुल्कों ने तरक्की किया? क्योंकि वहां पर अगर मुझे आप सेहत नहीं दे सकते, अब मुझे सेहत नहीं दे सकते, अब हमारा सीडिया का स्टाफ गया, याद रखो, जाकर उन्होंने जाली तोड़ दिया, वहां से उन्होंने बाहर से सीढ़ी लगाया, रेस्क्यू कर दिया, फिर तुम उनके लाशें भी नहीं दे रहे। अब मुतजाद खबरें आते चैनल के ऊपर, मुतजाद खबरें आते हैं, कोई कहते हैं 14 है, कोई कहते हैं 15 है, कोई कहते हैं एनी शायद जिसका अपना बच्चा था वो कलमा पढ़ के कहते हैं 100 से ज्यादा बचे। फिर तुम दे नहीं रहे, तुम छुपा क्यों रहे? वो भाई इतना एहसास मसला है जिसके ऊपर कोई मसला हो नहीं सकते। पाक परवरदिगार आइंदा हमारा जिंदगी में ऐसे सानेहा में न देखा है, लेकिन इससे सबक को सीखेगा। इसको फौरन चाहिए कि इसके जनाब वजीर आजम, कमिश्नर इस्लामाबाद, चेयरमैन हेल्थ वाला, सारे बड़े लोग बैठे और इसके मुतबादिल हल निकाले और फौरी से हक ले ले। आगे मिनिस्टर साहब बड़ा आराम से कहते कि वजीर के लिए इतना आसान नहीं है 2 जगह पर जाना, और इधर रश है तो दूसरा बनाओ ना। क्या पुलिस जरूरी है यार? गाड़ी अगर रुक भी जाए आधा घंटा तो क्या होगा? 9 अरब रुपए का तुम उधर पुल बना सकते हो, 11 अरब का दूसरा बना सकते हो, 13 अरब का चौथा बना सकते हो, तो क्या इनसे 2 हॉस्पिटल नहीं बन सकते? इंसानी जिंदगी जरूरी है या सफर जरूरी है? मरे में कोई जल्दी जाए या 10 मिनट लेट जाए? लाहौर कोई 10 मिनट लेट जाए या बाद में जाए? ये सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के तरफ एक कदम है। अब ये बहाना बना कि भाई ये किसी काम का नहीं है, काबिल नहीं है, इसको हम इसको प्राइवेट नहीं होने देगा। ये इस्लामाबाद के 22 लाख लोगों का, पाकिस्तानियों का एसेट है, एहसासा है। न पॉलिक्लिनिक प्राइवेट होगा, न कम्प्लेक्स होगा। और सीडिया के तो मैं सीडिया मुलाजिम से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ कि यार मैं आपका भाई हूँ, जिंदगी कटा हमने गुजारे, खुदा के लिए ये सीडिया के हॉस्पिटल के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा बैठ के बात करो कि बस ये हमारा गैरत का मामला है, हमारा इज्जत का मामला है, हमारा खानदानों का मामला है, या हमारा एसेट है, ये हम नहीं होने देगा। ये वजीर या याशी करेगा। और इस वजीर आजम को चाहिए, ये मनहूस हो गया, ये कैबिनेट मनहूस हो गया। खुदा की कसम, जितना साने आपने कल अरपुर के बाद किया, इससे बात आपने जनाब वहां पर उसके सरगोदे के बाद किया, इससे पहला हो गया। इन मनहूस हुकूमत के अंदर इतने साने हैं आ गया। मैं चीफ ऑफ आर्मी के आगे दरखास्त करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए कोई कौमिया को मत बनाओ, कोई अच्छे लोगों का बनाओ, कोई रिटायर मुलाजिमों का बनाओ, कुछ न करो, कुछ ऐसे ही छोड़ दो अल्लाह के असरे पर, लेकिन इन जालिमों से हमारा जान छुड़ाओ, इन जालिमों से हमारा जान छुड़ाओ। ये आयाशियों में मुख्तला है, ये आयाशियों में मुख्तला है। या कोई चीन का दौरा करे, कोई जापान का करे, कोई अमेरिका का करे, ने अपने गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये मनहूस हो गया, ये हमारे लिए मनहूस हो गया। इनके दौर में कोई इंसान मुझे बताओ जो खुश है? अफरा तफरी है, तबाही है, बर्बादी है। हमें मजीद तबाह न करो। एक इदारा है बचता है, एक चीफ ऑफ आर्मी बचते और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बचते। इन दोनों से हाथ जोड़ के दरखास्त है कि आप लोग मेहरबानी करें, ये गर्म माहौल तब ठंडा होगा चीन हुकूमतों को घर भेज दो, इनको घर भेज दो, बस खत्म करो। और ये जो स्टाफ है यहाँ, ये स्टाफ को बाहर मजहब सजा मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं कोई मेरा ख्याल में ज्यादा बोलो, बातें मेरे थोड़ा सख्त होते हैं, लेकिन हकीकत सच बोलना ये हकीकत होता है। इन बातों पे गौर किया करो। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।